हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखें केसरी सिंह बारट, राजस्थान का क्रांतिकारी जिसने चेतावनी र चुंगटिया लिखा। केसरी सिंह बारट के बारे में जीवनी हम इस वीडियो में देखेंगे। और हाँ, जो चैनल पे नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। केसरी सिंह बारट, राजस्थान का क्रांतिकारी जिसने चेतावनी र चुंगटिया लिखा। राजस्थान में क्रांतिकारी की अलग जगाने वाले में अग्रणी क्रांतिकारी और कवि केसरी सिंह बारट थे। उनके और उनके परिवार वालों का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके भाई जोरावर सिंह और पुत्र प्रताप सिंह बारट ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इनके जीवन परिचय की हम बात कर लेते हैं। केसरी सिंह बारट का जन्म 21 नवंबर 1872 ईस्वी को राजस्थान की शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ था। केसरी सिंह बारट का जन्म 21 नवंबर 1872 को राजस्थान की शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ था। इनके पिता करशन सिंह बारट जागीरदार थे। जब वह 1 महीने के थे तब ही उनकी माता का निधन हो गया, अतः उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। उनकी शिक्षा उदयपुर में संपन्न हुई। उन्होंने बंगाली, मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि भाषाओं के अलावा इतिहास, दर्शन, भारतीय और यूरोपीय खगोल शास्त्र, ज्योतिष आदि में शिक्षा प्राप्त की। वह चारण परिवार से थे, इसलिए डिंगल पिंगल भाषा में काव्य लिखने की कला विरासत में मिली थी। केसरी सिंह के अध्ययन के लिए उनके पिता ने अपना प्रसिद्ध पुस्तकालय कृष्ण वाणी विलास उनके लिए उपलब्ध करवा दिया था। वह राजनीतिक में अपना गुरु इटली की क्रांतिकारी के जनक मेजिनी को मानते थे। वीर सावरकर द्वारा मेजिनी की जीवनी मराठी में लिखकर लोकमान्य तिलक को गुप्त रूप से भेजी, तो केसरी सिंह ने उसका हिंदी अनुवाद किया था। जब मेवाड़ महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका। केसरी सिंह ने सन 1903 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटेन के राजा एडवर्ड सप्तम के राजरोहण के उपलक्ष्य में दिल्ली में भारतीय राजाओं का एक बहुत बड़ा दरबार आयोजित किया था। इसमें राजस्थान के समस्त राजाओं ने भाग लेने की स्वीकृति दी थी, परंतु स्वाभिमान मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने अनिच्छा प्रकट की। किंतु लॉर्ड कर्जन के अत्यंत विनम्र एवं चाटुकार दरबारियों के दबाव में उन्होंने भी उस दरबार में उपस्थित होना स्वीकार कर लिया था। तब मेवाड़ के महाराणा को दिल्ली दरबार जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह ने अपनी काव्य प्रतिमा का परिचय देते हुए उसी समय महाराणा के नाम चेतावनी र चुंगटिया नामक 13 सोरठों की रचना की, जिसमें पढ़कर महाराणा अत्यधिक प्रभावित और दिल्ली दरबार में नहीं जाने का निश्चय किया। वे दिल्ली पहुंचे पर समारोह में शामिल नहीं हुए। देश की आज़ादी के लिए सशस्त्र क्रांति में योगदान। केसरी सिंह बारट का मानना था कि देश को आज़ादी का माध्यम सशस्त्र क्रांति ही हो सकता है। वर्ष 1910 में उन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना की थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के समय से ही क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति की तैयारी में जुट गए। इसे सफल बनाने के लिए बारट ने अपनी 2 रिवॉल्वर क्रांतिकारियों को दिए और कारतूसों का एक पार्सल बनारस के क्रांतिकारियों को भेजा। वह रियासत और ब्रिटिश सेना के सैनिकों से संपर्क किया। उनकी मुलाकात महर्षि श्री अरविंद से वर्ष 1903 में हो चुकी थी और उनके क्रांतिकारी रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल, गदर पार्टी के लाला हरदयाल और दिल्ली के क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद व अवध बिहारी बोस से घनिष्ठ संबंध थे। केसरी सिंह और अर्जुन लाल सेठी को बेटे दिल्ली के क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद व अवध बिहारी बोस से घनिष्ठ संबंध थे। केसरी सिंह और अर्जुन लाल सेठी को ब्रिटिश सरकार की गुप्तचर रिपोर्टों में राजपूताना में सशस्त्र क्रांति को फैलाने के लिए जिम्मेदार माना गया था। साल 1912 में राजपूताना में ब्रिटिश CID द्वारा जिन व्यक्तियों को निगरानी रखी जानी थी, उनमें से केसरी सिंह का नाम राष्ट्रीय अभिलेखागार की सूची में सबसे ऊपर था। केसरी सिंह को शाहपुरा में ब्रिटिश सरकार द्वारा दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में राजद्रोह षड्यंत्र व कत्ल आदि की जुर्म में लगाकर 21 मार्च 1914 को गिरफ्तार किया था। इसके लिए उन्होंने राजस्थान से बाहर बिहार की हजारीबाग केंद्रीय जेल में भेज दिया गया था। वर्ष 1920 में उन्हें रिहा कर दिया गया था। इसके बाद सेठ जमनालाल बजाज के बुलाने पर केसरी सिंह सपरिवार वर्धा चले गए। वर्धा में उन्होंने राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया और उसके संपादक विजय सिंह प्रतीक को बनाया। यहीं पर उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी।
देहांत। राजस्थान के महान क्रांतिकारी और कवि केसरी सिंह बारट का निधन 14 अगस्त 1941 को हुआ था। तो आपने देखा केसरी सिंह बारट का जो जीवन काल था और उन्होंने देश के लिए कैसे योगदान दिया। इसके लिए एक आप कमेंट जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।